हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, जो भी आप में से क्लास 4 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप लोग अपना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, आपका पेपर का जो लेवल है, किस तरह आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एक ही इलाज है, वो है करियर सक्सेस के मॉक टेस्ट। जो आपको स्पेशली मॉक टेस्ट अवेलेबल हम करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू पे। जैसा आपने देखा, सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट हमने लाना शुरू कर दिए आपके लिए। नंबर सीरीज का वीडियो मैथ्स का ऑलरेडी आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन का जेके बैंक के लिए आ चुका है, जेके बैंक का अलग से प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। इंग्लिश की सेक्शंस की ऑलरेडी टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन में रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो आपके लिए रीजनिंग का एक मॉक पेपर, जो रीजनिंग सेक्शन है आपकी 20 मार्क्स की। तो फ्रेंड्स, जल्दी से रेडी हो जाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी है, सब छोड़ के पेपर की तैयारी में लग जाएं। और ये जो स्पेशली 20 नंबर की सेक्शन है आपकी, ये 20 आउट ऑफ 20 आपकी कमिटमेंट है हमारी आपके साथ, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन करियर सक्सेस के जो मॉक टेस्ट है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। और अगर आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनके एडमिशंस ऑलरेडी चल रही हैं। 9419145317 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों को पिछले बैच में किसी वजह से सीट नहीं मिली, तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट बैच में जरूर इनरोल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी हेल्पलाइन ऑलवेज वर्किंग है। और कभी अगर आप लोगों को कभी रिस्पांस ना मिल पाए या आपने कॉल या मैसेज किया हो, तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी, बट कोशिश करिएगा एक दो बार, आप अगर दोबारा ट्राई करेंगे तो यू डेफिनेटली गेट योर रिस्पांस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट 20 मार्क्स का जो पेपर है, जैसा पेपर का लेवल आपके पेपर में आने वाला है, उस तरह के जेके एसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उन सभी से क्वेश्चंस उठा के आपके लिए लेके आए हैं आपका 20 मार्क्स का सेक्शन। चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो जाए, कॉपी और पेन आप साथ में रखें। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इजीली आप अच्छे से प्रैक्टिस तभी कर पाते हैं जब आपके पास कंटेंट ऐसा अवेलेबल है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा एग्जैक्टली, राइट। ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा हो हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, मगर ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं कमी हो। उस कमी को दूर करने का एकमात्र इलाज है आपके मॉक टेस्ट, राइट। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी ने, फ्रेंड्स देखिए, ये आपके लिए है, इसलिए 20 क्वेश्चंस हमने आज करने हैं। उन 20 के 20 क्वेश्चंस में मैंने उसमें नंबर सीरीज नहीं डाला, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी वीडियो आपको डाल चुके हैं, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इन सभी का क्वेश्चन मैं आपको सामने लिखूंगा और आपने उसको जल्दी से सॉल्व करना है। और आज वीडियो की स्पीड भी थोड़ी तेज रहेगी, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, राइट। आप सीधा क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, ये आज का काम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द ऑड वन आउट। मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने मुझे बताना है आपके पास इसमें से, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें से ऑड लग रहा है आपको, मतलब जो इन 4 ऑप्शंस में आपस में मैच नहीं कर रहा। फास्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सो दैट फिर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 विद इन 10 सेकंड्स आंसर आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में उतारने नहीं है, डायरेक्टली आंसर देने से। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। आप चाहे जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया से हैं, करियर सक्सेस के ऑनलाइन बैचेस में अगर सीट आप चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, नंबर आपके सामने है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। चलिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज आउंस। अब बात करते हैं कि आप में से जिस भी बच्चे ने कमेंट में आंसर किया है उसका एक्सप्लेनेशन, रीजन क्या है। देखिए, ऑड वन आउट का मतलब हो गया आपको इन चारों ऑप्शंस में से देखना था कौन सा इन चारों में सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो, डॉलर, पीसो, यूरो, ये जो तीनों चीजें हैं ये करेंसीज है अलग अलग कंट्रीज की, राइट। लेकिन आउंस क्या है, ये वेट मेजर करने का एक यूनिट है, राइट। तो इसलिए इसका पीडीएफ, पूरा पेपर का पीडीएफ आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आउंस आंसर था वो इसलिए था क्योंकि ये एक यूनिट है जो वेट को मेजर करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ इस मॉक टेस्ट में इसी के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और है, वो भी आपने सॉल्व करने। चलिए जल्दी से, एक आ गया आपका इसी से ऑड वन आउट में ही अगर चले हम, क्वेश्चन नंबर 2, एक है स्क्वायर, एक ऑप्शन है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल, एक है ट्रायंगल और एक है क्यूबॉइड। चलिए फास्ट देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन आंसर सॉल्व करता है, क्वेश्चन निकालता है और आंसर कमेंट करता है। चलिए
राइट। द करेक्ट आंसर विल बी क्यूबॉइड, क्योंकि बाकी सभी आपकी जो है डायग्राम, जब बाकी जो आपकी फिगर्स है वो आपकी कौन सी फिगर्स है, 3 डायमेंशनल। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ऑड वन आउट। कहने का मतलब है ऑड वन आउट और एनालॉजी जैसा टॉपिक है जिसमें कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको आए, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट का मतलब ही यही होता है। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। थर्ड क्वेश्चन, चलिए फास्ट, ये भी ऑड वन आउट का ही है। फर्स्ट है फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है जिस बच्चे को साइंस वगैरह, अगर आपने ये चीजें कम पढ़ी हो। चलिए फास्ट देखते हैं आप में से कौन आंसर देता है। इसमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपके हिसाब से आपको ऑड वन आउट लग रहा है, जल्दी से बताएं मुझे, फास्ट, राइट। और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है क्यों है ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू क्वालिफाई एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, चाहे वो छोटे से छोटा पेपर हो, चाहे वो क्लास 4 का पेपर हो, चाहे वो जेके बैंक का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो। जब तक प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। द करेक्ट आंसर विल बी वेल। अब इसका आंसर वेल क्यों आया वो आप मुझे जरूर बताइएगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कारण क्या है, बाकी सभी जो मैंने नाम लिखे हैं ऑर्गेनिजम्स के, बेसिकली ये क्या है, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और आपने सभी ने बताना कि किस किस के कितने आंसर करेक्ट हुए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड और लास्ट है फोर्थ। चलिए फास्ट देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है, राइट। फास्ट, जल्दी से, बी क्विक। आप, हमारे पास आज टाइम नहीं है, हमें सॉल्व करना है इसको सिर्फ, और कम से कम पेन लगाना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, कोशिश करनी है डायरेक्ट निकालने की, ठीक है। एक है नाइफ, स्वॉर्ड, स्पून, फोर्क। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इजी है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, स्वॉर्ड। क्योंकि स्वॉर्ड क्या है, तलवार। ये जो नाइफ, स्पून और फोर्क मैंने लिखा है, ये बेसिकली आपकी किचन में यूज होते हैं, इनका सिमिलरिटी यही है। लेकिन स्वॉर्ड कभी भी आप खाना काटने के लिए नहीं यूज करते हैं, कुछ खा रहे हैं उसको काटने के लिए नहीं लगाते, ऑब्वियसली, राइट। दैट मीन्स द ऑड वन आउट वाज स्वॉर्ड। चलें आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जो आपका पेपर होता है इसमें अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो सिलेबस में टॉपिक लिखा हो और वो नहीं आया हो, तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पूछी जाए, सारी भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से। चलिए फास्ट, क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ए मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू मैन। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ए मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है, फास्ट। तो आप में से बड़े सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर गए होंगे, लेकिन कोशिश करिए जल्दी आंसर करने की। मैं आपके सामने ऑप्शंस भी लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है मदर, दूसरा है डॉटर इन लॉ, थर्ड है वाइफ, लास्ट है नन ऑफ दिस। चलिए काफी सारे पेपर्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपका बैंकिंग का पेपर है, इसमें आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो वो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, राइट। चलिए आपके सामने मेरा क्वेश्चन था, और अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, और फ्रेंड्स एक और चीज है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आपने ना नर्वस नहीं होना कि मेरे से निकला नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको सॉल्व करवाना ही है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्टकट से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ए मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू मैन। देखिए क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, क्या रहा है, कोई एक आदमी ने लड़की को देखते हुए बोला
कोई एक, अगर आपका क्लास 4 का पेपर नहीं भी है तब भी आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लेकिन जो मैं जेके बैंक का मॉक टेस्ट दूंगा वो प्लीज क्लास 4 वाले मत करिएगा, अपने नॉलेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे उसका जो लेवल होगा वो काफी ऊपर होगा, ग्रेजुएट लेवल पेपर है, राइट। चलिए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, मैन सेड, एक मैन ने बोला वो जो लड़की है वो मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की क्या है, बेटी। कैसे सॉल्व करेंगे, वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? उसने कहा वो जो लड़की है वो मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे, वो मेरा पेरेंट हुआ या उसकी वाइफ का पेरेंट हुआ। जल्दी से बताइए क्या होगा, राइट। वो जो वाइफ है, मेरी जो वाइफ है, उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी, वो तो वही लड़की निकली, दैट मीन्स वो उसकी क्या लगी, वाइफ। दोबारा से बताता हूं, देखो क्या था, कह रहा है मेरी वाइफ के ग्रैंडफादर, मेरी वाइफ मान लो आप हो, वो आपकी वाइफ के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी, तो ग्रैंडफादर का जो इकलौता बच्चा होगा वो मेरी वाइफ का पेरेंट होगा, और उसकी इकलौती लड़की तो वो मेरी वाइफ ही निकली। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 5। आप में से अगर किसी ने गलत भी आंसर निकाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकते हो। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपके 5 में से 5 क्वेश्चंस ठीक हैं, दैट मीन्स आप इन टॉपिक्स में अच्छे से आगे जा रहे हैं, और अगर कहीं पे भी गड़बड़ है तो यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड क्लासेस फॉर दैट। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा स्पीड रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडमली हमने मिक्स किए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको यहां पे एक कोड दिया है, वर्ड दिया है, सॉरी वर्ड के साथ एक कोड दिया था, वर्ड है प्रोडक्शंस। क्या वर्ड है? प्रोडक्शंस। और इसका कोड दिया है फ्रेंड्स, इसी के ऊपर 4 क्वेश्चंस आने हैं आपको, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहां तक पहुंच जाएंगे। इसका कोड दिया है QQPCVEUHPMT, राइट। ये इसका वर्ड है, ये इसका कोड है। आप लोगों को क्या सॉल्व करना है? आप लोगों को सॉल्व करने हैं 3 वर्ड्स। अगर आपको इसका पैटर्न पता चल जाए, अगर आप लोगों को इसका पैटर्न पता चल जाए कि प्रोडक्शन के सामने ये सारा कैसे लिखा, तो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सबसे पहला है ओरिएंटेशन, दूसरा है जर्मिनेशन, और तीसरा है एक्सपेरिमेंट्स। चलिए, तो ये मैं आपको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का टाइम देता हूं। इसका पैटर्न जल्दी से ढूंढिए क्या आएगा। और फ्रेंड्स कोशिश करिए एक ही जगह फॉलो करें, अलग अलग सोर्सेज से। अगर जितना ज्यादा आप सोर्सेज एक्सेस करेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगे और उतने ही डाउट्स आपको आएंगे माइंड में, और उतना ही लेट आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। करियर सक्सेस कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको ये जो ऑनलाइन बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें आपका ही बेनिफिट है। डिस्काउंटेड फी में आप लोग सभी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जेके बैंक का जो बैच है, जो न्यू हम लेके आ रहे हैं मंडे से, आप जरूर उसमें एडमिशन करवाएं और अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करें। चलिए, काफी टाइम हो गया। देखिए, अब आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक सॉल्व करवा देता हूं। ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7 था और ये 8 था, जो हमने 20 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। उसमें से ये 3 क्वेश्चंस आपको एक साथ दिए। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप पूरा पैटर्न इसका खुद से निकालें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर इसका पैटर्न ढूंढा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी जाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका क्या आपने पैटर्न ढूंढा है, राइट। जल्दी से फिर हम मैच करते हैं। देखो, P के सामने क्या लिखा हुआ है? Q, दैट मीन्स आपको पता लग गया कि अगला लेटर है, +1 बोल सकते हैं इसको। R के सामने क्या लिखा है? Q, दैट मीन्स पिछला लेटर, राइट। -1, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस, यहां तक सही चल रहा है। तो कितने लेटर्स तक हम पहुंच गए? 5 लेटर्स तक, राइट। उसके बाद देखिए, जब हमने बात की अपने QQPCVEUHPMT, ये P का कोड है,
ये आर का कोड है, ये ओ का कोड है, और डी का कोड है, और ये है आपका यू का कोड। आपके लिए इजी कर रहा हूं मैं, राइट। सी का जो कोड है वो बेसिकली ये लिखा हुआ है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसका कोड यहाँ पे पी का ये, आर का ये, इस तरह से कैसे मैच हो रहा है, +1 -1 +1 -1 +1। लेकिन जैसे ही आपने देखा सी का जो कोड बनाया वो क्या बनाया है, ई, मतलब +2, मतलब अगला लेटर नहीं लिख रहे। सी के बाद डी आता है, डी के बाद भी क्या लिखा हुआ है, ई, मतलब 2 स्टेप्स का फर्क है। तो यहाँ पे क्या आया, ई। दैट मीन्स सेंटर वाला जो एलिमेंट है वो गड़बड़ कर रहा है, राइट। देखिए बड़े सारे बच्चों ने क्या किया होगा आप में से, मैंने आपकी अभी कॉपी नहीं चेक की कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा प्लस हो रहा है फिर माइनस, आपने आगे चेक ही नहीं किया, सीधा पूरा प्लस माइनस कर दिया होगा। और आप में से बड़े सारे बच्चों का ये आंसर होगा। अभी मैंने आपका आंसर ही चेक किया, देखिए सी का कुछ लोगों ने बी लगाया होगा और कुछ लोगों ने डी लगाया होगा, ये दोनों गलत है। इसलिए पैटर्न हमेशा एक बार प्रॉपर चेक कर लिया। बड़े जब लेटर्स, ज्यादा लेटर्स आ जाते हैं ना, 10-11 लेटर वर्ड में, फिर उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से सारा। सी के सामने क्या लिखा था, ई, लेकिन आप अगर यहां तक पहुंचे नहीं होंगे, आप में से बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, राइट। पी के बाद आपने देखा ये, इसका ये, आपने देखा प्लस माइनस हो रहा है, चल भाई सारा प्लस माइनस, फिर आप लास्ट में आके फंस जाओगे। इसलिए क्या गड़बड़ होती है यहाँ पे, आपको जो पैटर्न है, आपको जो पैटर्न है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से ढूंढना है। इस पैटर्न के बाद अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्या पैटर्न आया, पहले आपका जो क्वेश्चन है 5-5 लेटर्स में इसको डिवाइड किया है, लास्ट में सेंटर वाला जो एलिमेंट है इसमें +2, टी के बाद +2 करेंगे, क्या आ जाएगा, वी, टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद क्या आ जाएगा, वी। और वी अगर यहाँ पे आ रहा है, आपको पूरा ऑप्शंस निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, आपने सीधा देखना था क्वेश्चन के सेंटर में वी कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शंस में डायरेक्ट मेरा आंसर होना था। लेकिन अगर आपने वैसे नहीं करना, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दो आप खुद करिएगा, पैटर्न सेम है, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा भाई, पी, इसका पिछला एक आगे एक पीछे करना है। क्यू के पहले क्या आता है, आर के पहले क्या आता है, क्यू, पी क्यू आर होता है ना। जब हमने 2 लेटर्स ऐसे कर लिए, राइट, अब आई के आगे क्या आता है, जे, ई के पहले क्या आता है, डी, एन के आगे क्या आता है, ओ। यहां तक सही है आपका। ऐसे ही आपने आगे इसको सॉल्व करना था और आपने आंसर कमेंट भी करना है, राइट। जल्दी से करिए।